आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए उन्हें कबूल कर लूं कि मैं बिलाल से शादी से इनकार उमर की मोहब्बत में नहीं, आपकी मोहब्बत में करें। औरत को बगैर किसी रिश्ते के भी तो सहारा दिया जा सकता है। उसको अपने घर में पनाह दी जा सकती है। हसन, बेटा वो तुमसे बात करनी थी मैंने। मैं तुम्हारी शादी के लिए समीना को जुबान दे चुकी हूँ। और तुम उस लड़की को ले आयो घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में भी आने दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में तो आ चुकी है। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी जरूरी है मेरे लिए। अब मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, उसे खुद से अलग ना करो, लेकिन उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल कर फेंक दो। एक बेवा की मोहब्बत तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। वो अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी है। और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर रहा हूं। मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहरबानों को तुम्हारी बीवी नहीं बनने दूंगी। वो मेरी बहू नहीं बन सकती। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ऐतराज जरूर मुझे बताइए जिसके बाद मैं उसको जाकर ये बात कह सकूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे। बोलिए। हसन, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसकी मोहब्बत की। तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? आप तो मोहब्बत नहीं करती ना उससे, तो आप बता दीजिए कोई ऐसी बुराई जो उसके अंदर हो। मैं अभी आपकी बात मानकर फरिया से शादी कर लूंगा। बताइए। बेवा है वो, मर चुका है उसका शौहर। ये कोई बुराई तो नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह की तरफ से उसके लिए आजमाइश है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको जवाज बनाकर मैं उसे रद्द कर दूं। हसन, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है कि मैं इसे भूलकर उसे कबूल कर लूं। सारी रात वो बिलाल के साथ गुजार कर आई है और तुम कहते हो कि कोई बुराई नहीं इसमें। बिलाल ने हब से बेजा में रखा था उसे, और शुक्र अदा कीजिए इस बात का कि आज भी वो पाक है। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। हसन, तुम्हारा ददियाल है, तुम्हारा खानदान है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने एक बेवा के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी कर दी? और फिर मैं क्यों करूं अपने कवारे बेटे की एक बेवा के साथ शादी? आप जो मर्जी कहें, मेहरबानो माने या ना माने, फरिया खाला जान मेरे ऊपर आसमान तोड़ दे, मैं अगर शादी करूं तो सिर्फ मेहरबानों से। ये मेरा फैसला है।
बेबी जी, मैं उनको बुला लूं? किसको? मेहरबानो बीबी को। बहुत कमजोर हो गई हैं, लगता है बहुत बड़ी परेशानी में है। लालो सिखाने के लिए। बेबी जी, खाना खा लीजिए, खाना लगा दिए। आप लोग खाना खाएं, मैं देखती हूँ। आइए बीबी जी। खाने में क्या बनाए? बहुत भूख लगी है। भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे भाभी। पता नहीं मैं इस तरह क्यों करती हूँ। तुम जा रही हो अमीना? हाँ, कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। मुझसे खफा हो ना तुम? सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोनों बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दोगी। फरिया तो उसे इस तरह से ट्रीट कर रही है जिस तरह से वो हसन की होने वाली दुल्हन। ऐसा लगता है जिस तरह वो तुम्हारे बेटे की बेवा नहीं, बल्कि तुम्हारी दूसरी बेटी हो, जिसको बड़े चाव के साथ तुम हसन के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई हो। मैंने कौन सा चाव दिखाया? हसन खुद ही अड़ के खड़ा हो गया। और जब तुम माँ होकर बोलती हुई अच्छी नहीं लग रही हो, तो फिर मैं और मेरी बेटी कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हसन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरी नाफरमानी करे। अगर उसने ऐसा करना होता तो कब का कर चुका होता। और ना ही वो लड़की इतनी नडर है कि वो हसन से शादी कर ले। मैं शादी में जा रही हूँ, कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगी। अगर हसन ने फरिया से शादी नहीं की तो मैं मेहरबानों से भी उसकी शादी नहीं होने दूंगी। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। जरूरत नहीं है, ड्राइवर छोड़ देगा। मैं बेटा, ये मेरा फर्ज है कि आपके काम मैं करूं। तुम मेरे बेटे हो, ये कुदरत का फैसला है। मेरा बेटा बनकर दिखाना है तो ये फैसला तुम्हें करना होगा। मेरी वापसी तक सोच लेना कि अगर फरिया से शादी नहीं करनी तो फिर वो कौन सी लड़की है जिससे तुम शादी कर सकते हो। समीना, घर का ख्याल रखो। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। देखिएगा, जैसे खाला आएंगे ना पंजाब से, मैं उनसे बोलूंगी कि अपनी भांजी की तो शादी करवा दी, अपने बेटे की भी शादी करवा दे। फरीद, तुम पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया? बिल्कुल सही तो कर रही हूँ मैं भाभी। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ ना, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं अम्मी को भी कन्विंस कर लूंगी आपके और हसन की शादी के लिए, प्रॉमिस। फरिया, तुम क्या बातें कर रही हो?
मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो जी तुम्हारा चाहे तुम करो। आप अम्मी की वजह से मना कर रही हैं ना, और अम्मी मेरी वजह से। लेकिन अगर मैं ही शादी से मना कर दूं तो फिर मसला क्या है? नहीं फरीहा, ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने अम्मी से और खाला जान से कोई बात नहीं करनी, अच्छा? प्लीज। यस। तुमने खाला से बात की? हाँ, की थी। उनको मनाना इतना आसान नहीं है, राजी नहीं है। तो फिर मुश्किल काम ना करो, आसान काम तो बुज़दिल भी कर लेते हैं। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ सकता। तुम मत छोड़ो, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम ना उसे छोड़ो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं उसकी माफी मांगना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। I'm sure. Anyway, बात की थी मैंने अम्मी से। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है, वो कहती हैं कि मेहरबानो इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो उन्हें मनाओ, कहो कि तुम उनके बगैर रह नहीं सकते, और ये कि तुम्हें मेरी भाभी से मोहब्बत हो गई है। इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाएं तो फिर कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले खाला को मनाओ, तभी वो हासिल होगी तुम्हें। भाई अब क्या करूं, मोहब्बत कर ली है तो अम्मी को तो मनाना पड़ेगा। तो फिर बारात लेके ही आना। हाँ बोलो। सर, लेकिन सुबह अचानक नाराज होकर पता नहीं कहां गायब होगी और मैं उसे ढूंढता रहा। मेरे और उसके बहुत गहरे ताल्लुकात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बकवास करने की? हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत तो मैंने बड़ी दिखाई। तुम्हारे घर भी आ गया और न जाने क्या क्या। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। अभी और इसी वक्त निकलो यहां से। हाँ तो मत करो मेरी बात पर यकीन, लेकिन इस पर तो यकीन कर सकते हो ना। देखो, ये लड़की मेहरबानो ही है ना, और घर भी तुम्हारा है, और अलबत्ता वॉशरूम भी। अब सवाल ये बनता है कि मेरा सेलफोन तुम्हारे घर के वॉशरूम में कैसे पहुंचा? ये तो किसी गहरे ताल्लुक की सनद ही है ना। वाह, हसन, मुझे मारने से क्या होगा? किस किस को मारोगे? जाओ मारो। अब तक तो ये वीडियो लाखों लोग देख चुके होंगे। मैं क्या करता? उसने मेरे साथ बेवफाई की तो उसे उसकी सजा मिलनी ही थी। रात को मुझे अपने पास बुला लेती, और जब तुम मुझसे पसंद आए तो उसने मुझे टालना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया। मुझे बाद में समझ आई कि वो मेरे साथ इसलिए थी ताकि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके। मैंने उससे मोहब्बत की और उसने मोहब्बत में मेरा गलत इस्तेमाल किया। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो।
बोलोगे ये सब झूठ? हसन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस वीडियो को देखकर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? तो ना आए, लेकिन सच ये है कि मैं मेहरबानों से मोहब्बत करता था और उसने मेरे साथ धोखा किया। यही सच है। सच सच बताना मुझे, ये वीडियो तुम्हारे पास कहां से है? क्योंकि जितना मैं मेहरबानों को जानता हूं, इसी लड़की वैसी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, तुम मानोगे भी कैसे? क्योंकि तुम उसे सही से जानते ही नहीं। मैं उसे तब से जानता हूं जब उसकी उम्र के साथ शादी हुई थी। तुम खुद सोचो, अगर वो मुझे शुरू में मना कर देती तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ता? उसने तो मुझे आश्रम में रखा हुआ था। और एक लड़की की इस हालत में मेरे पास वीडियो कैसे है? झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती वो। नफरत करती है वो तुमसे। जब महबूब को रिजेक्ट करना होता है तो ऐसे ही कहा जाता है। ये जो शरीफ लड़कियां होती है ना, ये मक्कारी में बदमाश लड़कियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। चले जाओ यहां से, बिलाल। गिरा उसे। जा रहा हूं। तुम इतनी मोहब्बत करते हो मेहरबानों से, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपनी मां को नहीं मना सके। और मुझे देखो, मैं उसके लिए 2 मर्तबा रिश्ता भेज चुका हूं और मैंने उसकी मोहब्बत में अपनी मां तक को मना लिया। और इससे ज्यादा मैं उसकी मोहब्बत में क्या करता? मोहब्बत के बारे में जानते क्या हो तुम? का दावा करते हैं। जो मोहब्बत करते वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से बदनाम नहीं करते। चले जाओ यहां से, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि अब मैं मेहरबानों से शादी नहीं करूंगा। मैं क्या, अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो शादी के लायक बची ही नहीं। जानते हो हसन, बचपन में मेरी एक आदत थी। जो खिलौना मैं हासिल नहीं कर पाता था, मैं उसको तोड़ दिया करता था, जैसे मैंने मेहरबानों के साथ। बस! व्हाइट कॉलर आदमी हूं, इज्जत से बाहर जाऊंगा। सर, मैं कम इन? हाँ जी, प्लीज। सर, ये वाली फाइल थी। हाँ, प्रेजेंट। वीडियो किससे शूट करवाई है? लग तो बहुत जबरदस्त रही हो। कौन सी वीडियो? अच्छा, अब तुम ये पूछोगी कौन सी वीडियो? वही जो तुमने फेसबुक पर अपलोड की है। मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। ऐसे लग बहुत खूबसूरत रही हो, कसम से। कौन सी वीडियो? हाँ, हाँ जी, अब बताओ ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, मुझे दो। ये फॉरेन है। दो मुझे, दो छोड़ो इसे, ये मैं नहीं हूँ। ये फरी ने बनाई है, ये फरी ने बनाई है, ये मैं नहीं हूँ। ये तुमने लगाई है ना, उसने तुम्हें दी है। मुझे फॉरेन बताओ। मैं ऐसा क्यों करने लगी? तुमने किया है, गौर से देखो कहाँ की है। तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी घर वाले ने बनाई होगी। ये फरिया ने बनाई है, फरिया ने तुम्हें दी है। ये जरूर फरिया ने बनाई है। इसे मिटाओ किसी तरह, हटाओ इसे, इसे खुदा के, इसे कोई मिटाए। ये फरी ने की है, इसे कोई मिटाए खुदा के लिए। ये मैंने नहीं किया। बिहेव योरसेल्फ।
दिस इज एन ऑफिस, ये कोई पागल खाना नहीं है, संभालो इसको कोई। नहीं सर, ये देखिए फरी ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी, अम्मी, ये मैंने नहीं किया। देखिए इसने मेरे साथ कैसे ये किया है। इसे खुदा के लिए किसी तरह मिटा दे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये क्यों है? ये कैसे उसने किया मेरे साथ? इसे मत देखो, इसे मत देखो। हेलो, अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो हसन। हसन, भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ऑफिस से कॉल आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या करूं? हसन, ऐसे क्यों कह रहे हो? अब तुम्हें नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? मर जाने दो उसे। ऐसा क्या हो गया हसन? ऐसे क्यों कह रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे भी अपने साथ लेके जाना, मुझे भाभी को देखने जाना है। अब ये क्यों बेहोश हो गई? अब ये कोई नया तमाशा खड़ा कर रही है? पता नहीं, मुझे तो उस्मान साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि भाभी के किसी कलीग ने उन्हें वीडियो दिखाई जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। वीडियो? वीडियो का क्या काम? अरे होगा उसका कोई नया ड्रामा, हसन को फंसाने का नया बहाना। बस मेरे आते ही उसके ड्रामे शुरू हो गए ताकि वो हसन पर प्रेशर डाल सके। टीचर आके मेहरबानो, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे नाराज मत करना। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें लगा तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हें लगा मैं फ्लर्ट कर रहा, तुम्हें धोखा दे रहा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मुझे तुम्हारे साथ बुरा करना ही था, सो मैंने कर दिया। अब ना तो मैं तुमसे शादी करूंगा और ना वो हसन। कहाँ जा रही हो फरी? वो मैं हसन के पास हॉस्पिटल। तुम कहीं नहीं जा रही, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अम्मी, हमारे अलावा और कौन बचा है उसका? आप लोग समझ ही नहीं रहे। और जरूरी तो नहीं है कि उसने कोई बहाना किया हो, क्या पता उसके साथ सच में कुछ ना कुछ हुआ हो। आपकी बहू है वो, उमर भाई की आखिरी निशानी। और अब हसन भी तो उससे मोहब्बत करता है ना। शायद उसके साथ सच में कुछ हुआ हो, कोई हादसा पेश आया हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। तुम्हें तो अल्लाह जाने क्या पढ़ फूंक के खिला दिया है उसने। हर वक्त उसके नाम की माला जपती रहती हूँ। अब इन चीजों से क्या फायदा अम्मी, मैं तो हार चुकी हूँ। अरे बेटा, अल्लाह ना करे, कोई नहीं हारा। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम चली जाओ। समीना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसी के पास रुकूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मेहरबानो ने बनाई है या किसी और ने? वैसे दिखने में लगता है ये किसी अपने ने ही बनाई होगी जो उसके वॉशरूम में घुस सकता हो। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? मेहरबानो की तबीयत सीरियस है, कुछ तो ख्याल करें आप लोग। आप तो बड़े हमदर्द बन रहे हैं, जैसे ये वीडियो आपने बनाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मेहरबानो की तारीफ कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? क्या हो गया? क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? तुम्हें पता है किसी ने मेहरबानो की वीडियो, तुम उधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? उधर आओ, इधर आओ।
बहुत जाए बिलाल ने मेहर बानो की नहाते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी है। हाँ? ओह, तो फिर शायद उसी वीडियो के बारे में बात हो रही थी ऑफिस में। तुम्हें कैसे पता चला? बिलाल आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि ये वीडियो उसने बनाई है। कितना कमीना शख्स है। अच्छा है क्या भाभी ने उससे शादी ना करके। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या है भाभी को? डॉक्टर साहब, मेहरबानों को होश आया? बताए ना, हुआ क्या है उन्हें? शी इज़ इन सीरियस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई है। अभी दवाई की वजह से बेहोश हैं। शी विल बी फाइन। कितनी मासूम लगती है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। अम्मी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मैं मेहरबानों से शादी नहीं कर सकता। आप अपने लिए कोई और बहू ढूंढें। तुम क्या कह रहे हो बिलाल? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अभी दिमाग तो ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया ना, मेहरबानों से शादी नहीं करूंगा। आप कोई और लड़की देख लें। और वैसे ही मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं और उससे कोई शादी नहीं करने वाला। आखिर इस इनकार की कोई तो वजह होगी, और मैं कैसे मान लूं कि अब मेहरबानों में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही? बस अम्मी ये समझ लें कि जिस वजह से उससे मोहब्बत थी उसमें वो बात नहीं रही। पहेलियां मत बुझवाओ बिलाल, साफ साफ बताओ आखिर बेटा बात क्या है? अम्मी साफ बात यह है कि उसका किरदार ठीक नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल। आप शादी के लिए कोई लड़की देख लें, मेहरबानों के अलावा कोई भी और। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कौन सही है और कौन गलत है। हसन, अगर बाहर ड्राइवर खड़ा है तो प्लीज मुझे घर भेज दो। मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। गाड़ी तो खड़ी है बाहर, तुम चली जाओ घर। और सुनो, अभी घर पे किसी को भी इस सिचुएशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं खुदा के बात करूंगा। लेकिन तुम भाभी का बहुत ख्याल रखना प्लीज। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाभी, कैसी हैं आप? तुम तुमने क्या किया फरिया? पहले मेरी चीजें, अब तुम मेरी इज्जत से खेली हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
मैं इसे छोड़ूंगी। बानो रिलैक्स। इससे मैं जान से मार दूं। बानो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बानो रिलैक्स। नहीं, वो वीडियो इसने बनाई है। इसने वॉशरूम में वो सेल फोन रखा था। पता नहीं कैसे ये इसने किया है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे निकाल यहाँ से। फरिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये तुमने क्या किया फरिया? अल्लाह जाने क्या ड्रामा चल रहा है वहां। हसन सुबह से उधर ही है। बेचारा हसन पता नहीं कैसे वहां सब कुछ संभाल रहा होगा। अरे मेरा बच्चा तो बस बेकसूरी फंस के रह गया है। तो बुला लो ना उसे वापस। वो वहां गया ही क्यों? उस लड़की से अगर हमारा कोई रिश्ता था भी तो अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तो दिल बैठा जाता है ये सोच के कि जिस दफ्तर में लोग आते जाते मेरे बेटे को सलाम करते थे, उसकी इज्जत करते थे, 4 दिन में इस लड़की ने इज्जत खाक में मिला दी। समीना, अब जब हसन कहीं जाए तो मेहरबानों का बिलाल से निकाह करवा दो। नंगी तलवार है जो हमारे सर पे लटक रही है। मोहब्बत का वास्ता दो। अब अस्पताल से आ जाए ना तो माँ बनकर अपनी झोली फैलाना, मान जाएगी और फिर उसका निकाह करवा दो। देखिए हसन, मर्ज की शिद्दत को जानने के लिए मरीज का जानना बहुत ज़रूरी है। मरीज समझ में आ जाए तो मर्ज खुद ब कुछ समझ में आ जाता है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे ना बताई हो? डॉक्टर साहब, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं खुल के कीजिए। एक्चुअली मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इनकी कोई वीडियो लीक हुई है? आपको कैसे पता चला? ये बात आपको मुझे खुद बतानी चाहिए थी। और वैसे भी ये बातें छुपती कहाँ हैं, और इनको इसी बात का गहरा सदमा हुआ। वैसे ये आपकी हैं कौन? मेरे खालाजाद भाई की बेवा है। अब हमारे ही घर में रहती है। हसन कहाँ है और मेहरबानो? भाभी की तबीयत खराब है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उनका बीपी हाई हो गया था। मुझे देख के काफी हाइपर हो गई थी वो। बाकी बातें हसन से पूछ लीजिएगा। देखा मैं ना कहती थी, बड़ी चालाक और होशियार है तुम्हारी बहू। भाई इसे जितना जल्दी हो सके फारिग करो। और तुम बात क्यों नहीं करती हो बिलाल की माँ से? अरे भाभी को घर तो आ जाने दे। अरे बेटा, तुम क्या कह रही थी वीडियो का? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप लोग को अगर बात करनी है तो बात करके देख लें। अच्छा, मुझे मेरा फोन ला दो, मैं खुद परवीन से बात करती हूँ। जी। अजीब हो गया है सारा कुछ। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह।